स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक में हमने जितने भी इम्परफेक्शन या डिफेक्ट इन सॉलिड्स थे उनका क्लासीफाई किया था, उनका क्लासिफिकेशन किया था। उनमें हमने मेजर टाइप की जो कैटेगरी बनाई थी वो थी हमारा लाइन डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट तो हमने फर्दर डिटेल नहीं बनाया था, लेकिन पॉइंट डिफेक्ट में हमने उसको क्लासीफाई किया था। पॉइंट डिफेक्ट में हमने 3 कैटेगरी ली थी, स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो ये स्टोइकियोमेट्री, नॉन स्टोइकियोमेट्री और ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट अपन लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में हम लोग पहला पॉइंट, इसको क्या है पॉइंट वाइज अपन कंप्लीट करेंगे। द स्टोइकियोमेट्री डू नॉट डिस्टर्ब स्टोइकियोमेट्री स्टोइकियोमेट्री ऑफ क्रिस्टल। अब ये इसका मीनिंग क्या होगा कि ये जो स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट नहीं होती है, डिस्टर्ब नहीं होती है, क्या है ये? तो स्टूडेंट, जो भी क्रिस्टल का जो अरेंजमेंट है उसमें उसका जो मास है या उसका जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होता। मतलब उसकी स्टोइकियोमेट्री, उसकी जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होती, सिर्फ पॉइंट वाइज इनमें चेंज आएगा। तो सेकेंड में हम मेंशन कर सकते हैं ऑल्सो कॉल्ड, मतलब इनके जो अदर नेम हैं, ऑल्सो कॉल्ड इंट्रेंसिक और थर्मोडायनामिक डिफेक्ट। थर्मोडायनामिक्स मतलब अगर हम इसको हीट वगैरह करें तो इनमें चेंज आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है। और ये फर्दर हमने क्लासीफाई किए थे, एक तो था वैकेंसी डिफेक्ट। अब इसके लिए हम लोग डायग्राम को अच्छे से स्टडी करेंगे। एक डायग्राम आपको मैं बना के देता हूँ, इस डायग्राम को आप ज़रा ध्यान से देखें। इस डायग्राम में यहाँ हमारे पास कुछ पार्टिकल्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं क्रिस्टल के। इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में से अगर कहीं मिसिंग हो जाते हैं कोई पार्टिकल, तो वहाँ हो जाती है वैकेंसी। मतलब अगर मिसिंग हो गया, जैसे यहाँ से ये पार्टिकल मिसिंग हो गया और ये वाला पार्टिकल मिसिंग हो गया, तो इन दोनों पार्टिकल के मिसिंग हो जाने से यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, और वैकेंसी क्रिएट हो जाने से इसे हमने बोला वैकेंसी डिफेक्ट। और ये किसके अंदर आता है? स्टोइकियोमेट्रिक। और स्टोइकियोमेट्रिक किसके अंदर था? पॉइंट डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्री एंड वैकेंसी। तो ये वैकेंसी होगी। अब अगर हम वैकेंसी को सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू में बात करें, जैसे ये देखिए वैकेंसी डिफेक्ट मैंने लिखा था और सेकेंड इसमें बनाया था मैंने इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में यही डायग्राम हम फिर से बनाएंगे, और इसमें क्रिस्टल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनमें से अगर कोई पार्टिकल अपने लेटिस पॉइंट से वैकेंट हो जाए और उसके बाद ये जो पार्टिकल के बीच का जो स्पेस आपको दिख रहा है, इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लें, तो ये हो जाएगा हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सपोज वी हैव ए पार्टिकल which leave this space and occupy this space, interstitial space। तो ये इस तरह का जो डिफेक्ट होगा उसे हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इन दोनों को कैसे मेंशन करें हम फर्दर? व्हेन वैकेंसी डिफेक्ट में मैं मेंशन कर रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट, ये सपोज A, here A 1 2 and also here 1। when some of the lattice point, this is the lattice point, some of the lattice point
और लेटिस साइट आर वेकेंट। अगर कुछ लेटिस पॉइंट या लेटिस साइट वेकेंट होगी तो हम इसे क्या बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट। और जनरली दे आर शोन बाय नॉन आयनिक सॉल्यूशन, शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड्स। ये जनरली नॉन आयनिक मतलब जिनके ऊपर जो आयन से बने हुए ना हो। नेक्स्ट है, ये कब क्रिएट हो सकते हैं, तो मैंने इनमें बताया आपको थर्मोडायनामिक डिफेक्ट, मतलब अगर हम हीट करें, इन्हें गर्म करें तो ये डिफेक्ट हमको दिखेगा। तो व्हेन क्रिस्टल इज, ऐसे लिखूँगा, क्रिएटेड व्हेन crystal is heated। जब क्रिस्टल को हम गर्म करेंगे तो ये होगा। अब इसमें क्या होगा कि जब हम इसकी डेंसिटी निकालेंगे, तो डेंसिटी निकालने के लिए हमने पहले स्टडी किया है, डेंसिटी इक्वल टू Zm अपॉन AQ/0। तो हम जो क्रिस्टल का वॉल्यूम ले रहे हैं, उस वॉल्यूम में हमको जितने पार्टिकल चाहिए वहाँ से वो मिसिंग है। तो कहने का मतलब है कि इसमें डेंसिटी जो है वो हमारी डिक्रीज हो जाएगी। इन वैकेंसी डिफेक्ट और इन दिस डिफेक्ट density of crystal decrease, जो क्रिस्टल की डेंसिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पर। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ, ऑल्सो शोन बाय, फर्स्ट पॉइंट ले रहा हूँ मैं इसका, ये जो मैंने बी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बताया, शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड। सेकेंड पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ, व्हेन created when स्टूडेंट, ये ऐसा नहीं है कि ये कम्प्लीटली एप्लीकेबल है। हमारे पास कुछ ऐसे आयनिक सॉलिड भी हैं, उनमें क्रिएट होता है ये। क्रिएटेड व्हेन पार्टिकल्स ऑक्यूपाइड, ये देखिए यहाँ से पार्टिकल ने अपना लेटिस पॉइंट छोड़कर बीच में आ गया है, इसलिए इसको क्या बोले, इंटरस्टिशियल। ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, ऑक्यूपाइड इंटरस्टिशियल स्पेस। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा हो गया। अब अगर कोई आयनिक कंपाउंड भी है और उनमें इस तरह से है, तो उसके लिए हमने दो कैटेगरी बना रखी है। हम उसे इंटरस्टिशियल भी बोल सकते हैं और वैकेंसी डिफेक्ट भी बोल सकते हैं, और ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप ये कंप्लीट करें, मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर दूसरा बना रहा हूँ। तो जो हमारे दूसरे आयनिक सॉलिड हैं वो भी इस तरीके का डिफेक्ट शो करते हैं। तो एक में से एक है हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट, और दूसरा है शॉर्टकी डिफेक्ट। सेकेंड वाला जो हमारे शॉर्टकी डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट में जो केटायन होता है क्रिस्टल का, जो क्रिस्टल का केटायन है वो अपने इंटरस्टिशियल, अपने जो लेटिस पॉइंट है उसको लीव करके, छोड़ के
और वो आ जाता है इंटरस्टिशियल साइट पर बीच में। ओनली केटायन है ना स्टूडेंट, ये हमारा क्रिस्टल। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या है, सपोज हमारे पास नेगेटिव आयन है, पॉजिटिव आयन है, इस तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव। तो इनमें से जो एक केटायन है वो कहीं से भी एक केटायन अपना स्पेस छोड़कर बीच में आ जाता है। तो ये केटायन के लिए स्पेशली और सिर्फ आयनिक सॉलिड्स के लिए। फॉर आयनिक सॉलिड्स शोज टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, वन फ्रैंकल डिफेक्ट एंड वन शॉर्टकी डिफेक्ट। किसमें, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल में। तो आप इसे इंटरस्टिशियल बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये केटायन इस इंटरस्टिशियल साइट पर आ गया है। अब मैं इसका वो डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। फर्स्ट इसमें डिस्क्रिप्शन है, शोन बाय आयनिक सॉलिड, ऐसे आयनिक सॉलिड जिनमें केटायन और एनायन में डिफरेंस होता है साइज में। सॉलिड्स हैविंग लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ केटायन एंड एनायन। केटायन और एनायन में डिफरेंस होगा, एन आयन। सेकेंड पॉइंट इसका है कि जो ये जो वैकेंसी है, क्रिएट्स ए वैकेंसी डिफेक्ट as well as interstitial defect। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसके एग्जाम्पल का है। स्टूडेंट, ये जो डिफेक्ट है, सिल्वर के हैलाइड बहुत शो होते हैं। सिल्वर के हैलाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड एंड सिल्वर क्लोराइड। ऑल्सो ZnS, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ZnS etc। तो इनमें इंटरस्टिशियल स्पेस आता है। यहाँ पर सिल्वर का साइज़ और आयोडीन का साइज़, सिल्वर का साइज़, क्लोरीन का साइज़, सिल्वर का साइज़, ब्रोमीन का साइज़ और जिंक और सल्फाइड, इन दोनों में एक लार्ज डिफरेंस है इनकी केटायंस और एनायंस में, इसलिए ये डिफेक्ट शो होता है। नेक्स्ट आते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट पर। शॉर्टकी डिफेक्ट में आप लोग इस डायग्राम को देखिए, ये भी एक तरह का वैकेंसी है। यहाँ पर होता ये है, अच्छा इसमें अगर आप डेंसिटी की बात करें, मैं और पॉइंट इसमें लिख देता हूँ, डेंसिटी नॉट चेंज, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल नॉट चेंज, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल नॉट चेंज। क्यों चेंज नहीं होगी? क्योंकि जो वॉल्यूम है और उस वॉल्यूम में जितने पार्टिकल्स हैं वो हैं, चाहे वो अपनी जगह पर नहीं है, अपने पॉइंट पर नहीं है, लेकिन वो इंटरस्टिशियल साइड में अवेलेबल है। तो डेंसिटी का इसमें चेंज नहीं आएगा। और साथ में नॉट चेंज, और साथ में एक पॉजिटिव आयन फ्री हो जाने से इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी इनकी। अब यहाँ शॉर्टकी में देखते हैं। शॉर्टकी में अगर हम सारे पॉइंट्स को देखें, केटायंस एनायंस, जो कि क्योंकि आयनिक सॉलिड है, तो इनमें तो स्टूडेंट इसमें होता ये है कि इसके जो पॉइंट्स हैं, लेटेस्ट पॉइंट हैं, जितने भी हमारे पास इसके केटायंस और एनायंस हैं, इसमें से एक केटायन और एक एनायन इक्वल नंबर में, एक केटायन और एक एनायन अपने लेटेस्ट पॉइंट से मिसिंग होते हैं। तो ये एक केटायन मिस कर दिया मैंने और एक एनायन मिस कर दिया। तो इस तरीके से ये वैकेंसी डिफेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा
इसमें पहला पॉइंट में कि ये भी शोन बाय आयनिक सॉलिड, मतलब ये भी आयनिक सॉलिड के थ्रू जो है आयनिक सॉलिड से इसको शो करते हैं। बेसिकली ए वैकेंसी डिफेक्ट शोन बाय आयनिक सॉलिड। सेकेंड है कि जो लेटिस पॉइंट होते हैं, मतलब इनके पूरी कंप्लीटली इम्पटी होंगे, मतलब यहाँ पूरे क्रिस्टल को छोड़ देते हैं वो जो इनके पार्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ एन इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन, केटायन एंड एनायंस are missing to maintain, ओनली इतना ही मेंशन करता हूँ, आर मिसिंग। अब थर्ड पॉइंट में मैं लिख दूंगा कि यहाँ पर इनका वॉल्यूम तो वही है, फिक्स है ए क्यूब, लेकिन इसमें दो पार्टिकल बिल्कुल गायब है। अगर मैं इतना से क्रिस्टल ले रहा हूँ तो कहने का मतलब है कि इसकी डेंसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीज, और साथ में इसमें मेंशन करेंगे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वही रहेगी, मतलब केटायन और एनायन इनके नंबर इक्वल हैं, और नंबर इक्वल है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में कोई चेंज ना आएगा, ना तो बढ़ेगी ना कम होगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रिमेन सेम होगी। और इनके एग्जाम्पल में सोडियम क्लोराइड आता है, सिल्वर ब्रोमाइड भी कॉमन है। सिल्वर ब्रोमाइड यहाँ भी फ्रैंकल इफेक्ट शो करता है और साथ साथ में शॉर्टकी इफेक्ट भी शो करता है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड ये इफेक्ट शो करते हैं, है ना। सीजियम का अगर हैलाइड है, सीजियम क्लोराइड, वो भी को डिफेक्ट करेगा। स्टूडेंट, अगर हम इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर शॉर्ट अगर इनकी कोई क्रिस्टल ले लें हम, जैसे NaCl का मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, NaCl का अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक क्रिस्टल है, 1 सेंटीमीटर, तो इस क्रिस्टल में एटलीस्ट 10⁶ शॉर्ट की डिफेक्ट हमें मिलेंगे, मतलब इतने नंबर्स में 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमें इतने डिफेक्ट 1 पेयर में मिल सकते हैं। तो इस तरीके से ये शॉर्ट की डिफेक्ट कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और आगे की डिटेल्स बताऊंगा।